यह लड़का सफेद घोड़े को दलदल के बीच से बचा लिया, लेकिन किसी कारण से सफेद घोड़ा फिर से दलदल में डूबने लगा और लड़का डर गया। और तभी लड़के ने घोड़े को जोर से खींचा और सफेद घोड़े पर चढ़ने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी डूबने की गति और भी तीव्र हो गई और लड़का टूट गया और उसे पकड़कर रोने लगा। अंततः सफेद घोड़ा दुख और क्रोध में दहाड़ने लगा और पूरी तरह से दलदल में गायब हो गया। लड़का हताश होकर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह लड़का एक राज्य का राजकुमार था और वह अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ के लिए अमृत ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन दवा मिलने से पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले घोड़े की बलि दे दी गई। यह लड़का भारी कदमों से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसको कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। थोड़ी देर तक कठोर जमीन पर आराम करने के बाद पहाड़ अचानक हिल गया और लड़के को पकड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया। वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया। फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी की और पहाड़ी की ओर देखा। वह एक विशाल बूढ़ा कछुआ था जिसकी आंखें लड़के के शरीर से भी बड़ी थीं। यदि बूढ़ा कछुआ लंबे समय तक जीवित रहता है तो उसे बहुत कुछ पता होना चाहिए। वह लड़का अमृत के स्थान के बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि बूढ़े कछुए के चेहरे की विशेषताएं हिलने लगी और उसने एक बड़ी धार छोड़ी। छींक ने सीधे लड़के को उड़ा दिया। वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया और बोलने ही वाला था कि